हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या 51 से लेके। पहले इस श्लोकों का उच्चारण करेंगे 11.51 से। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गता। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। नाहं न तपसा नादानेन न चेजया शक्यमेवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। यहाँ पे अर्जुन ने देखा था हमने कल कैसे अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो रूप है आपका बहुत घोर, बहुत हॉरिबल, बहुत टेरिबल, बहुत खतरनाक रूप है। तो अर्जुन के प्रार्थना करने पे 51 श्लोक में भगवान बोलते हैं, 50 श्लोक भगवान उनको अपना पुनः वापस से सौम्य रूप, सुंदर रूप दिखाते हैं। तो उसको देख के अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाचा दृष्ट्वा दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दन। जब भगवान जनार्दन जो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, उनका ये सौम्य रूप दृष्ट्वा इदम, जब वो रूप का अर्जुन दर्शन करते हैं तो अर्जुन बोलते हैं इदानीम अस्मि संवृत्ता सचेता। अब मेरी जो माइंड है, अब मेरा माइंड स्टेबल हुआ है, अब मेरी जो चेतना है जो इतनी डिस्टर्ब थी, अब वो क्या है, स्टेबल हो गई है। और प्रकृति में गता, अपनी जो पुराना जो मेरा नेचर है उसको मैं प्राप्त हूँ, ओरिजिनल नेचर में सिचुएट हूँ। तो जब अर्जुन ने भगवान का ये फॉर्म देखा, सुंदर फॉर्म, टू हैंडेड फॉर्म, ये तब अर्जुन को क्या है, तो ये जो भगवान का जो टू हैंडेड फॉर्म है जो मनुष्य की तरह है, इसमें बोला गया है मानुषम रूपम, लेकिन मनुष्य का नहीं। ये भी एक कंफ्यूजन है, भगवान ने इसे गीता में बताया, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य का शरीर लेके आता हूँ तो लोग सोचते हैं तो साधारण व्यक्ति है। तो ये बोलना कि भगवान कृष्ण का जो फॉर्म है वो ह्यूमन है, ये ऑफेंसिव नहीं है। ये बोलना कि भगवान का फॉर्म मटेरियल है, ये इनकरेक्ट है। और ये बोलना कि भगवान का फॉर्म जो है वो इमेजिनरी है, ये जो टू हैंडेड फॉर्म है, ये ऑफेंसिव है। तो ये तीन चीजें। तो मानुषम रूप, भगवान मानुष का रूप लेके आते हैं, लेकिन वो भौतिक नहीं है। कोई ये सोचे कि भगवान का रूप भौतिक है, ये गलत है। और कोई ये सोचे कि ये तो काल्पनिक है, ये तो ये ऑफेंसिव। तो पहले भी भगवान
पहले अर्जुन को भगवान बताते हैं, तो भगवान बोलते हैं सौम्य वपु, मैं तुमको दिखाता हूँ, उसको देखो इससे पिछले श्लोक में, और अपने मन को शांत करो। अर्जुन यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि भगवान का बहुत सुंदर रूप है। सचेता प्रकृति गता, इसको देख के जो मेरा जो स्वभाव है वो वापस आ गया। तो दो लेवल पे स्वभाव, मतलब जो क्षत्रिय का मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, ये दूसरा कि आपके सेवक का जो ओरिजिनल स्वभाव है लिविंग एंटिटी का, वो मेरा वापस आ गया। ये तो भगवान ने ये दिखाया था, विकराल रूप तो भगवान ने दिखाया था अर्जुन की प्रार्थना पे ये, लेकिन उसको देख के बहुत डिस्टरबेंस हो गया। हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई भी भक्त है, कई बार भक्त अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जो मर्जी है कर दीजिए, अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपको जो ठीक लगता है, जो भी मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो कर दीजिए, लेकिन जब भगवान वो करने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो एक्चुअली में भगवान उसके साथ आदान प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि ऑपरेशन है वो पेनफुल होता है। हालांकि जीवन में जो भी समस्या आती है वो भगवान का आश्रय लेने के लिए हमारे पास अवसर है, लेकिन फिर भी उसको हैंडल करना हर समय आसान नहीं रहता। ये तो एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस होते हैं, वो हमको डिस्टरबेंस करते हैं। भगवान की तो ये अपेक्षा है कि जब बाहरी चीजों में कुछ डिस्टरबेंस होगा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, और हमको ये समझ में आएगा कि आश्रय तो इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल जिस एक्सटेंट तक हमको डिस्टर्ब करते हैं वो ये एक इंडिकेशन भी है कि व्यक्ति जो इंटरनली है वो शेल्टर्ड नहीं है। जैसे किसी ने शेयर मार्केट में पैसे डाले हैं और शेयर मार्केट क्रैश हो गया, तो वो जितना डिस्टर्ब हो जाएगा, कितना डिस्टर्ब होगा, जितना कृष्ण में शेल्टर्ड नहीं। कंसर्न अलग होता है, डिस्टरबेंस क्या है वो अलग होता है। तो जब उसको ये समझ में आएगा कि मनी रियल शेल्टर नहीं है, रियल शेल्टर तो कृष्ण है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ चीज ली जाती है, आसक्ति तब समझ में आती है जब वो चीज को हटाया जाता है। जैसे कोई भी हमारा पोजीशन है, कोई हमारा पद है, उसको जब हटाएंगे तब समझ में आता है कि आसक्ति क्या है। ये तो क्यों, क्योंकि हम लोग उसका जितना आश्रय लेते हैं, तो जब वो चीज हटाई जाती है तो उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। हमको इस संसार में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है भगवान की सेवा करने के लिए। ये तो हमको लोगों की आवश्यकता है और लक्ष्मी की आवश्यकता है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन मेन उद्देश्य है कि हमारा हृदय चेंज हो, वो मेन चीज है। तो जब वो चीजें हमारे पास नहीं रहती हैं तो कितना हमको वो अफेक्ट करता है, वो एक पॉइंट। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, ये जो मेरा मनुष्य का मनुष्य की तरह जो फॉर्म है, तो बाइबल में लिखा है कि मैन इज मेड इन गॉड्स इमेज। तो आर फॉर्म इज लाइक गॉड, हमारा स्वरूप जो है भगवान की तरह है। गॉड्स फॉर्म इज नॉट लाइक अस, हम भगवान से आए इसलिए भगवान वो रूप लेते हैं हमारे को अट्रैक्ट करने के लिए। और हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है ममय वांशो जीव लोगे जीव होता सनातना, ये ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो अर्जुन ने भगवान का वो दर्शन किया और उस स्थिति में स्थित हो गए। फिर भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम, भगवान बोलते हैं जो रूप मैं दिखा रहा हूं ना बहुत दुर्लभ है, सुदुर्दर्शम। पहले भी भगवान ने बोला है, विराट रूप के बारे में भी बोला है कि दुर्लभ है इसको देखना, इसके ही पहले। लेकिन इसके बारे में बोल रहे हो सुदुर्दर्शम, बहुत ही दुर्लभ है इस रूप को देखना। दृष्टवानसी मम देवपि यस्य का रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, जो देवता है वो भी अस्य रूपस्य, ये जो रूप है नित्यम दर्शन कांक्षिणा, वो नित्य रूप से आकांक्षा करते रहते हैं कि कब मुझे इस रूप का दर्शन होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 10वें स्कंद में आता है जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तो सब विष्णु ब्रह्मा शिवा सब प्रार्थना कर रहे हैं
भगवान के दर्शन के लिए सब आकांक्षा कर रहे हैं, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं ये कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में कि जब किसी के, जब स्पिरिचुअल आइज है उसी के द्वारा व्यक्ति भगवान को देख सकता है, भगवान की कृपा से, और कोई तरीका नहीं। तो ये जो भगवान का जो 200 फॉर्म है बहुत दुर्लभ है। तो इस अध्याय में 3 भगवान ने रूप दिखाए, यूनिवर्सल फॉर्म, 400 फॉर्म, 200 फॉर्म, विराट रूप, और उसके बाद एक 4 हाथ वाला फॉर्म, और तीसरा कौन सा दिखाया है 200 फॉर्म जो अभी दिखाया। तो ये जो दो हाथ वाला भगवान का जो मनुष्य की तरह रूप है सबसे दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम इधम रूप, ये सबसे दुर्लभ भगवान का रूप है जो यहाँ पे दिखाया है ये। तो ये रूप देखने के लिए जो सारे देव है, देवता है, ब्रह्मा जी, शिवाजी, शिव जी, ये सब क्या है, आकांक्षा करते रहते हैं। तो जनरली अध्याय रहता है तो जो विराट रूप है वो भी दुर्लभ है भगवान ने बोला, लेकिन विराट रूप से भी ज्यादा दुर्लभ है 400 फॉर्म, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है 200 फॉर्म। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसके सुदूरदर्शन। आगे भी इसके लिए काफी सारी लीलाएं हैं जिससे हम समझ जाते हैं। ये हम देखते हैं देवताओं को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, और उनको बहुत रेयरली विष्णु का भी दर्शन होता है, लेकिन कभी कभी उनको क्या है, भगवान की कृपा से वो जो कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर है तो विष्णु का दर्शन प्राप्त हो सकता है ये, लेकिन उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है 200 फॉर्म। अब दूसरा पॉइंट है, लेकिन भगवान तो 200 फॉर्म में यहाँ पे आते हैं, भगवान आते हैं लेकिन भगवान को भगवान की तरह बिना अंडा लोग समझ नहीं पाते। वैसे तो दुर्योधन ने भी दर्शन किया था 200 फॉर्म का, तो भगवान तो घूमते ही थे, शिशुपाल ने भी किया था, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को बोला, सॉरी, कि 10 मिलियन, ओनली आफ्टर 10 मिलियन लाइफ टाइम्स यू विल सी मी, 10 कि 1 करोड़ जन्मों के बाद तुमको मेरा दर्शन होगा ये। तो उसके बाद मुकुंद जो है, जब भगवान की उनको कृपा मिलती है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान से बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि क्या मतलब है ये दृष्टि का, और इन आंखों से आपको देखने का क्या उपयोग है। क्यों देखा, तो कंस ने, शिशुपाल ने, जरासंध ने भी आपका दर्शन किया था, पर वो आप उन्होंने आप पे आक्रमण कर दिया, तो इसका मतलब क्या है। तो आप कृपा करके मुझे भक्ति दीजिए। हाँ? तो अगर कोई दर्शन कर रहा है और भक्ति भी है तो बेस्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बेस्ट है। नहीं तो इंडिया में देखते हैं दर्शन के लिए लोग बड़े आकांक्षित रहते हैं, वो दर्शन करना है, दर्शन करना है, हृदय में कोई भक्ति नहीं है तो दर्शन करके वो क्या करेगा, वो थोड़ा फोटो खींचेगा, वो फोटो भी कब देखेगा फोटो खींच के स्टोर करके शेयर करेगा ये। तो दर्शन है और भक्ति है तो बेस्ट है, और भक्ति है हृदय में और आंखों से दर्शन नहीं हो रहा है तभी भी अच्छा है। लेकिन जो तीसरा चीज है कि कोई भक्ति नहीं है, उसके बाद उसने देख भी लिया, तो कुछ होने नहीं वाला है उससे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो भगवान बताते हैं ये जो रूप है ये बहुत दुर्लभ है। हाँ, सुदूरदर्शन बहुत मुश्किल है, ना दृष्ट पूर्व किसी ने पहले नहीं देखा है। डेमिगॉड्स जो देवता हैं वो भी इसके लिए, हम देखते हैं रास लीला में वो शिव जी को भी एंट्री नहीं है आसानी से, शिव जी को भी एंट्री के लिए गोपी बनना पड़ा ये तो उनका एंट्री नहीं थी, रासलीला देखने के लिए भी, पार्टिसिपेट तो छोड़िए। और जो महाविष्णु का भी एक लीला आता है, महाविष्णु भी भगवान का दर्शन करना चाहते थे, तो उसके लिए वो अर्जुन को एक बार, अर्जुन के साथ भगवान जाते हैं जब वहाँ वो जो अ, वरुण लोक के वहां जब नंद महाराज को ले जाते हैं, वो लीला आती है कृष्ण रूप में।
तो ब्राह्मण ब्राह्मण के पुत्रों को जब लेके चले जाते हैं महाविष्णु, मदर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी को भी एंट्री नहीं। ये तो ये पॉइंट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है ये भगवान के जो टू हॉइंटेड फॉर्म है उसका दर्शन करना अंडरस्टैंडिंग के साथ किए भगवान है इस तरीके से। तो फिर क्या क्वालिफिकेशन है? तो भगवान बताते हैं 11.53 में कि क्या क्या चीजों से हम दर्शन नहीं कर सकते जो हमको लगता है। ना हम वेदे न तपसा नादान न चेजया शाक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसियन मम। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान बोल रहे हैं ना हम वेद है, वेद अध्ययन के द्वारा नहीं देख सकते, न तपस्या तपस्या के द्वारा नहीं देख सकते, न चेजया डीटी वर्शिप के द्वारा भी नहीं देख सकते। वर्शिप, चेजया मीन्स पूजा, इनमें से किसी भी चीज के द्वारा हमको मेरे को नहीं देखा जा सकता है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते, तो उनका क्या मानना है कि जो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, और जब उनकी बुद्धि बढ़ जाती है तो फॉर्म से फॉर्मलेस उसकी पूजा करते हैं। ऐसा बोल रहे हैं। जब उनकी बुद्धि बढ़ जाती है, पहले क्या है, वेदों का इन्होंने अध्ययन नहीं किया ढंग से, लेकिन जब वेदों का एक बार अच्छे से अध्ययन हो जाता है तो हाँ, जो रूप है फॉर्म से फॉर्मलेस की वर्शिप करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा तो संभव ही नहीं है मुझे समझना, ना वेद है ये। ऐसा नहीं है कि जो जिसने कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, वो कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है उससे नहीं होगा। वैदिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वैदिक पूरा प्रोसेस है, उससे व्यक्ति एट द मोस्ट समझेगा, स्वर्ग तक जा सकता है, पुण्य एक्यूमुलेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो चार चीजें हैं, पहला ना वेद है मतलब स्टडी, शास्त्र को पढ़ के संस्कृत का स्कॉलर बन के श्लोकों को याद करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हमको लगता है हमको कुछ याद नहीं रहता है, प्रयास करना चाहिए क्योंकि कुछ स्मरण रहेगा तो अच्छा है ये। लेकिन बहुत डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ना, सुनना, शेयर करना ये हमारे भोजन की तरह है जो हमको रोज करना है। लेकिन शास्त्र का स्कॉलर बनना उद्देश्य नहीं। केशव काश्मीरी का उदाहरण आता है, हाँ, भगवान की कृपा उनको नहीं मिली, शास्त्र के नॉलेज से नहीं मिली, जब शरणागत हुए तो मिली। दूसरा है ना तपस्या, तपस्या के द्वारा भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। चैतन्य चरितमृत में मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी था, चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्या बोला, तुम क्या सोचते हो इस तपस्या के बल पे तुम मेरा ये नृत्य देख सकते हो? ये एकदम हैवी चेस्टाइजमेंट उसको दिया। तो क्या है, केवल भक्ति के द्वारा, ना दानेन, दान के द्वारा कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जरासंध बहुत बड़ा दानी था, जो कर्ण है वो भी बहुत बड़ा दानी था। और न चेजया, ना चा, चा मीन्स और इजया मीन्स वर्शिप, केवल पूजा के द्वारा भी। तो वर्शिप मतलब डीटी वर्शिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली वैदिक कॉन्टेक्स्ट में जो यज्ञ वगैरह होते हैं, अग्नि यज्ञ, फायर सेक्रीफाइसेस होते हैं, या जो ब्राह्मण है कि मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं, आहुति देते हैं, जैसे जो यज्ञिक ब्राह्मण थे उनको कृपा प्राप्त नहीं हुई, उनकी जो पत्नियां थी उनको एक भी मंत्र याद नहीं होगा, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। ये तो ये यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो मेंशन्ड है, इनसे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, तो भगवान ने एजिया भी, वर्शिप भी उसमें इंक्लूड कर दिया ये। हाँ, वर्शिप, और वर्शिप में डीटी वर्शिप भी हो सकता है, वो फायर सेक्रीफाइस। पॉइंट क्या है कि किसी भी चीज में जब तक भगवान को प्रसन्न करने का भाव नहीं है, ये पॉइंट भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं भगवत गीता में बार बार। अगर हमको भगवान का प्रसन्न करने का इंटेंशन नहीं है ये, तो वो क्रिया भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। कोई भी जस्ट हमने क्रिया की और हम सोचेंगे भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे या इसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो वो संभव नहीं। जब तक जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वो क्रिया करे। ये
तो हमारा जो भी शास्त्रों का अध्ययन है, जो हम पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो हमारा यही अपेक्षा है कि किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इसमें से कुछ कर सके, संतुष्टि के लिए। भक्त्या तु अनन्या शक्त्या। अब ये सब चीजें जो भगवान ने बोली कि वेद के द्वारा नहीं, तपस्या के द्वारा नहीं, दान के द्वारा नहीं, पूजा के द्वारा नहीं, तो प्रश्न होता है, तो अर्जुन ने बोला कैसे फिर? हम्म? कैसे आपको प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे कोई अधिकारी बन सकता है इस दर्शन का? भक्त्या तु अनन्या। भक्त्या शुद्ध भक्ति जो है, तू केवल, लेकिन जो भक्ति है और वो कैसी होनी चाहिए? अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति। हम्म? कोई उसमें कर्म का मिश्रण नहीं, ज्ञान का मिश्रण नहीं। एवं विदु अर्जुना, उसके द्वारा जो भक्ति है भगवान के प्रति, अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। उसके द्वारा व्यक्ति जान लेगा, शुद्ध भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, वो जान लेगा, वो दर्शन भी कर लेगा, भगवान के तत्व में प्रवेश कर लेगा। ज्ञातुम, वो जान लेगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। द्रष्टुम, वो देख भी लेगा, और प्रवेष्टुम, प्रवेश भी कर लेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, एंटर इनटू द मिस्टीरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा। ये अनन्या मीन्स और कोई नहीं, काया वाचा मनसा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये तो जब वो इस तरीके से भगवान की भक्ति में लगता है, तो वही एक चीज है जो भगवान को प्रसन्न करती है। ये तो एक तरीका है जो बार बार भगवान शास्त्र में बता रहे हैं, जिससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वो प्रोसेस हमको पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट अगर प्रोसेस नहीं पता है, ये प्रोसेस अगर नहीं पता है, तो फिर आप नहीं कर। हर चीज का एक प्रोसेस है। जैसे किसी को फीवर होता है तो थर्मामीटर है, अब लेकिन थर्मामीटर से टेम्परेचर नापने का भी एक तरीका है, ऐसा है। ये तो कुछ भी करके आप टेम्परेचर नहीं नापेगा वो आपका, अपने बॉडी में हाथ से उसको बांध दिया, कान के ऊपर रख लिया, नहीं होगा। उसका एक तरीका है कि आपको, तो ऐसे प्रोसेस है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो कर्म है ये फिजिकल लेवल पे होता है, वेद है, तपस्या है, यज्ञ है, दान है। इसमें हृदय का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देख रहे हैं आप, कोई वेद पढ़ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं उसका हृदय इन्वॉल्व हो। कोई तपस्या कर रहा है, जरूरी नहीं हृदय इन्वॉल्व, बॉडी इन्वॉल्व। चैरिटी है, चैरिटी भी अलग अलग कारण से कर सकता है, यज्ञ भी। तो यहाँ पे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? ऐसे ही कोई ज्ञानी शास्त्रों को पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, ज्ञान, लेकिन वो इंटेलेक्ट, बुद्धि के लेवल पे है, बुद्धि के लेवल पे कर रहा है। योगा है, वो भी माइंड के लेवल पे है, माइंड कंट्रोल ज्यादा है उसमें। अब हार्ट कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? सो अनन्या ये जो शब्द है, इसका पॉइंट क्या है? जहां पे हृदय इन्वेस्ट हो जाता है। हृदय इन्वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी माइंड इंटेलिजेंस इन्वेस्ट नहीं होगा, नहीं। पॉइंट ये है कि और किसी चीज से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होता जब अनन्या, वो हृदय पूर्वक कोई चीज करता है। यही भगवान बार बार बोले, मन मनाभव मत भक्तो। जब हम हृदय भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए चीजें करते हैं, तो नेचुरली जब हार्ट इन्वॉल्व होता है, तो बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती ही हैं। ये लेकिन उनके साथ जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोसेसेस में क्या है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, ये हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है भगवान के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस भक्ति का भगवान बता रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर हमको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, और टीटी आता है वो चेक करने, कंडक्टर टिकट चेक करने आता है। वो चेक करने आता है, वो बोलता है, अरे मैं पीएचडी हूँ, मैं पैसेंजर होता है, पीएचडी हूँ। बोल टिकट कहाँ है? अरे मैंने आईआईटी से किया है, आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक किया है। तो बोलते टिकट कहाँ है तुम्हारा, टिकट कहाँ है? और ये नेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, नेशनल लेवल पे पेपर प्रेजेंट किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये सब होने के बावजूद भी वो एक ही प्रश्न करेगा, टिकट कहाँ है?
तो उसको टिकट चाहिए, वहां पे वो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्या है, इसी तरह अचीवमेंट्स, जो ये सारी अचीवमेंट्स है भगवान ये बताना चाहते हैं, ये यूज में नहीं आती है। हाँ, ये गलत नहीं है, लेकिन ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए टिकट चाहिए, इसी तरह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति के लिए हमको हृदय इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी चीज हम करते हैं तो कई बार मैं सोचता हूँ, देखते हैं जैसे कुछ जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप देखिए कितनी बार घड़ी को देखते हैं। अब जैसे कोई बुक रीडिंग कर रहा है, कितनी बार घड़ी को देखता है कि उसको हम लोग कोटा बनाते हैं, चलो 1 घंटा पढ़ना है। ये ये जप करते हैं, कितनी बार घड़ी को देखते हैं, भगवान के लिए अगर कीर्तन करने बैठे हैं। ये और बाकी तो क्या है, वहाँ हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो एटलीस्ट जितना भी हम लोग करें, तो इसलिए जब भी कोई स्पिरिचुअल क्रिया करते हैं, एटलीस्ट ऐसा सोच के करना चाहिए कि मेरा पूरा लाइफ का टाइम अवेलेबल है इसके लिए। ये तो जितना बेस्ट कर सकते हैं उसको, ये इम्पोर्टेंट, जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना हेल्प करेगा। तो ये, बिकॉज गॉड इज नॉट अ कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड, गॉड इज अ पर्सन टू बी लव्ड। और लव मीन्स वहां पे क्या है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लव के लिए। तो जब लव इन्वॉल्व होता है तभी भगवान रिवील करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं प्रवेश। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं प्रविष्टुम का मतलब ये नहीं है कि भगवान में जाके मर्ज हो जाता है। निर्विशेषवादी उसको ऐसे परपोर्ट देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, प्रभुपाद जी ने वो लिखा है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। फिर जो लास्ट श्लोक है 11.55, उसमें भगवान बताते हैं कि कैसे करना है अनन्य भक्ति। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। मामेति, पांडव यहाँ पे किसके लिए यूज किया, अर्जुन के लिए। अर्जुन का भी एक नाम है पांडव। मामेति, वो मेरे पास आएगा। मेरे पास आएगा कौन, उसके बारे में बताया गया है, जो ऐसा व्यक्ति है। तो भगवान ने अलग अलग स्तर से बोला है। जैसे 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं यत करोषि यदश्नासि, जो भी करो मुझे अर्पण करो। जो भी करो, यत करोषि, वो मुझे अर्पण करो। उसका जो रिजल्ट है, ये एक लेवल है। ये लेकिन ये बेस्ट लेवल नहीं, हाईएस्ट लेवल नहीं। हाईएस्ट लेवल भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले वो कर रहा है फिर अर्पण कर रहा है। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मत कर्म कृत, मेरा ही काम करो। एक है वो काम कर रहा है फिर अर्पण कर रहा है। यहाँ पे भगवान बोले मत कर्म कृत, मेरा ही काम करो। ये काम भी, काम करके अर्पण मत करो, मेरा ही काम करो, थोड़ा अंतर है। मत परमो, क्योंकि मैं ही हाईएस्ट गोल हूँ। परमो मीन्स हाईएस्ट। ये जीवन की जो सर्व गतिर भरता प्रभु साक्षी, जो हाईएस्ट गोल है लाइफ का, वो मैं ही हूँ। ये जीवन में हम लोग रहते हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारे गोल रहते हैं। कुछ इंटरमीडिएट गोल रहते हैं, कुछ अल्टीमेट गोल रहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल की भी आवश्यकता है जीवन चलते रहने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज इतना सक्सेसफुल कैरियर था, इतने बड़े राजा थे, सब लाइफ अच्छे से चल रहा था। सडनली नोटिस आ गया कि 7 दिन में अभी मृत्यु है, दैट्स इट। तो उनको क्लियर था कि इटर्नल गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, तो भगवान हमारा इटर्नल गोल है कि नहीं, ये टेस्ट होगा कब, जब इटर्नल और टेम्पररी गोल में कॉन्फ्लिक्ट होगा। सडनली किसी को डॉक्टर ने बोला कैंसर है आपको 6 महीने, डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। इसीलिए हमेशा जीवन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करना चाहिए कि इटर्नल गोल जो है, जो टेम्पररी गोल है, वो इटर्नल गोल की तरफ कंट्रीब्यूट करे। शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल के डायरेक्शन में हमको लेके जाते रहे। ये, और जब भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो व्यक्ति को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि इटर्नल गोल जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये, अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो जो अल्टीमेट गोल है उसको ही सेक्रीफाइस कर देगा वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए। ये
क्योंकि क्या होता है, वी हैव टू पुट समथिंग इन बैकग्राउंड टू ब्रिंग समथिंग इन फोरग्राउंड। कोई भी चीज आप करते हैं, तो कुछ चीजों को बैकग्राउंड में करना पड़ता है, तब आप उसको कर पाते हैं। ये तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मत परमो, मैं हाईएस्ट गोल हूँ, मेरे लिए ही काम करो, मत भक्ता, मेरे डिवोटी बनो, मन मनाभो मन भक्तो, संग वर्जिता। और कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, संग वर्जिता, जो गलत संग है उसका त्याग करो। हाँ, संग शब्द के दो अर्थ होते हैं, आसक्ति और संग, अटैचमेंट और एसोसिएशन। भगवान बोल रहे हैं कि संसार की आसक्ति को छोड़ो और ऐसा संग, जो लोग कर्मी है, मेंटल स्पेकुलेटर है, उनके संग को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। निर्वैरा, निर्वैरम, बिना वैर के, सर्वभूतेषु। तो ये शब्द भगवान ने यहाँ पे सडनली क्यों यूज किया? ये तो युद्ध होने वाला है, और भगवान पूरी गीता में अर्जुन को इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भाई तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध तो तभी हो सकता है जब वैर होगा। युद्ध में तो फीलिंग होनी चाहिए ना अपनी, तो कैसे लड़ाई करोगे? अगर एनवी का फीलिंग ही नहीं है, कुछ वैर ही नहीं है, तो कैसे लड़ाई करोगे? और अभी भगवान ने अर्जुन को काल रूप दिखाया है। कि देखो मैं सबको मारने वाला हूँ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, केवल निमित्त बनो मेरे, और युद्ध करो। अभी युद्ध करेगा तो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आएगा तो कोई एनवी होगी, तभी तो गुस्सा आएगा, किसी से वैर होगा तो। ये भगवान बोले निर्वैरा। तो ये क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? तो ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान जो अर्जुन को भगवत गीता में युद्ध के लिए केवल प्रेरित नहीं कर रहे कि केवल झगड़ा करना है, वो धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जो कौरव है वो धार्मिक है, अर्जुन जो है वो धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तो डिवोटीज, भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन को कोई वैर नहीं होना चाहिए, युद्ध भी करना है लेकिन बिना वैर के, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कोई एनिमोसिटी से युद्ध नहीं करना। तो क्यों? क्योंकि ये जो वैर है, एनवी है, वो भगवान के पास जाने में एक ब्लॉक है, तो भगवान वो नहीं चाहते। हम देखते हैं रावण, भगवान राम होते हैं, विभीषण को बोलते हैं रावण के लास्ट राइट करने के लिए। ये तो भगवान ने रावण को युद्ध में हराया, ये लेकिन भगवान के हृदय में कोई द्वेष नहीं था उनके लिए। ये प्रभुपाद जी भी देखते हैं, मिस्टर एन जो जुहू का केस होता है, तो उनकी जो वाइफ होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर लाइक माई डॉटर। ये इतना उसने परेशान किया भक्तों को, इतना कष्ट मिस्टर एन ने, उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व थी नेचुरली चीजों में। ये तो हमको जो चीज है वो करनी है, लेकिन हृदय में वो वेंजेंस नहीं रहना चाहिए। 53 श्लोक में भगवान बोलते हैं और कोई तरीका नहीं है मेरे को जानने का। 54 में बोलते हैं भक्ति के द्वारा तुम जान सकते हो। और 55th जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि कैसे उस लेवल की भक्ति पे व्यक्ति आ सकता है, ये क्रियाएं करके, भगवान के लिए काम करके, भगवान को ही जीवन का परम उद्देश्य बना के। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है 55th श्लोक में, जिसको भगवान बता रहे हैं क्या, निर्वैरा सर्वभूतेषु, कि कोई एनिमोसिटी नहीं रखो। जबकि युद्ध बिना एनिमोसिटी के होता नहीं है, बिना जो वैर है उसकी भावना के बिना होता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ये बता रहे हैं कि इसको मत रोको, युद्ध करना है लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एनिमोसिटी नहीं, धर्म के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने हृदय में ग्रज रखता है, बहुत हैवी फीलिंग रहती है, ये तो ये जो फीलिंग है ये भगवान के पास जाने में एक ब्लॉक है। ये अब ये जो ये जो स्थिति है, वो स्थिति में अर्जुन को युद्ध करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध की आवश्यकता है। इसलिए भगवान उसको धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये लेकिन कैसा? धर्म के लिए प्रेरित करना मतलब युद्ध करना, और युद्ध करना मतलब क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी के वैर के लिए नहीं। ये साधारणतः दो तरह का भाव रहता है। हम लोग इस संसार में देखते हैं कि किसी ने बहुत गलत किया है हमारे साथ, तो जिसने गलत किया है, हाँ,
तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति भगवान ने बनाया है मुझे कष्ट देने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। कुछ लोग होते हैं, हमको लगता है कि देयर मिशन इज टू मेक आवर लाइफ मिजरेबल, कि उनका वही मिशन है कि हमारा लाइफ कैसे दुखी होगा ये। और उन्होंने हमारे साथ जो किया है वो हमको माइंड में परेशान करते रहता है। बहुत साधारण हृदय में भाव रहता है कि उनके प्रति बहुत द्वेष रहता है, बहुत बहुत घृणा का भाव रहता है। बहुत सारे तो एम्प्लॉयज को सपने भी आते हैं कि दे आर किलिंग देयर बॉसेस। तो उस तरह के भाव कुछ लोगों के लिए होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन, तो जनरली जब ऐसी सिचुएशन रहती है तो हमको लगता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है, मतलब ये व्यक्ति ब्लैक है, ये सब गलत करता है, और मेरा जीवन कैसा है, वाइट है, मैं तो बेचारा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। माइंड ऐसा उसको डिग्री को कन्वर्ट करता है ये। लेकिन पॉइंट क्या होता है, ज्यादातर वो ओवरऑल ऐसा नहीं रहता है। पहला चीज क्या रहता है कि हमारा भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो रही है उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों साइड से थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो विचार निरंतर चलते हैं वो एक इम्प्रेशन बना लेते हैं हमारे माइंड में। तो जब हम किसी से द्वेष करते हैं, देखते हैं जो द्वेष, भगवान नारद मुनि बोलते हैं 7वें स्कंद में, हाँ, द्वेष में व्यक्ति बहुत विचार करता है जिसके प्रति द्वेष होता है। कंस के बारे में बताते हैं ना, तो बोलते हैं द्वेष में ज्यादा विचार आता है वो व्यक्ति का। जब हम लोग ज्यादा उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमको प्रॉब्लम दिया है, कष्ट दिया है, तो कृष्ण कॉन्शियस होने की वजह उनकी तरफ ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ये। तो वो विचार हमारे माइंड में ज्यादा चले जाते हैं, और फिर क्या है, वो विचार हमारे एक्शंस को भी प्रॉम्प्ट करेंगे ये। इसलिए बोलते हैं हैवीएस्ट थिंग टू होल्ड इज टू होल्ड अ ग्रज ये। तो किसी व्यक्ति ने गलत किया, वो गलत है, और वो गलत के बारे में निरंतर विचार करते रहना वो और गलत है। क्योंकि निरंतर विचार अगर व्यक्ति उसके बारे में करते रहेगा तो उसका सिस्टम क्या अफेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसका सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा ये। इसीलिए सिद्धांत क्या है, वी कैन स्टिक टू प्रिंसिपल, वी शुड नॉट स्टिक टू द पीपल। मतलब जो गलत हुआ है उससे वापस से चीट नहीं होना, ये पता होना चाहिए कि वापस हमारे साथ कैसे गलत ना हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसके बारे में ज्यादा व्यक्ति के माइंड में रिपीटेड थॉट जो है वो अनहेल्दी है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, निर्वैरा सर्वभूतेषु, युद्ध भी करना है लेकिन बिना वैर के। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई इस प्रकार से ये जो चीजों को फॉलो करेगा, सा मामेति पांडव, तो वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो ये जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसमें भगवान एक कंक्लूसिवली ये बता रहे हैं कि भक्ति वो प्रोसेस है, और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो अनन्य होनी चाहिए। अनन्य भक्ति मतलब व्यक्ति का हृदय उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ये। तो फिजिकल लेवल पे व्यक्ति अगर तपस्या करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, मेंटल लेवल पे अगर योगा वगैरह करता है, वो चीजें यूजफुल है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए। ये क्वालिफिकेशन है कि मत कर्म कर, भगवान के लिए ही वो कर्म कर रहा है, मत परमो, भगवान ही उसके जीवन का परम उद्देश्य है। और गलत संग को त्याग के, और निर्वैरेषु सर्वभूतेषु, किसी जीव के लिए कोई वैर उसके हृदय में कोई ग्रज नहीं है ये। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि क्षमा करना लोगों को। बाइबल में इट इज लिखा, इफ यू डोंट फॉरगिव यू विल नॉट बी फॉरगिवन। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो जब व्यक्ति आगे चलते रहता है, किसी गलत चीज को हृदय में होल्ड नहीं करता है, किसी ने क्या हमारे साथ किया है, निर्वैरा सर्वभूतेषु, और इस प्रकार से युद्ध में लगना।
युद्ध में लगने के लिए अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रकार से व्यक्तित्व। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने इसमें परपोट लिखा है। ये परपोट में बहुत सारी चीजें, निर्वैरा, संग वर्जिता, ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन की है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद।